Welcome back guys to another explanation of sequence। तो चैप्टर की शुरुआत होती है। लुओ शिन्यू कहती है लेकिन दिमाग का डेवलपमेंट नहीं हो सकता है, ये तो तबाही से पहले ही प्रूव हो चुका है। ये सुनकर ली शैतान कहता है अभी तक इंसान पता नहीं लगा पाए हैं कि किस दिमाग का हिस्सा कौन सा इमोशन कंट्रोल करता है, तो तुम ये कैसे कह सकती हो कि हमने पूरी तरह से इंसानी दिमाग को समझ लिया है। अगर मैं एक बार पता लगा पाऊँ कि सुपर ह्यूमंस ने अपने दिमाग का एक नया एरिया खोल दिया है या उन्होंने अपनी दिमाग की क्षमता को बढ़ा लिया है। ये सुनकर लुओ शिन्यू कहती है तुम्हारे कहने के हिसाब से जितना स्ट्रॉन्ग सुपर ह्यूमन होगा वो उतना ही सेल्फ डिस्ट्रक्शन की तरफ बढ़ेगा। तुमने सही कहा। थ्योरी ये भी कहती है कि अगर इंसान अपने दिमाग को 100% डेवलप कर ले तो वो गॉड के लेवल तक भी पहुंच सकता है, और इसलिए जो इंसान अपने दिमाग को 100% इस्तेमाल करेगा तो उसकी बॉडी खुद ही सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो जाएगी, क्योंकि उसकी बॉडी इतनी सारी इंफॉर्मेशन को हैंडल ही नहीं कर सकती है। लेकिन मुझे लगता है कि कुछ एक्सेप्शन है इस दुनिया में। ये कहकर ली शैतान शायशु को सोचता है लेकिन इसके बारे में अभी बात करना बेकार है, क्योंकि अभी तक ऐसा कोई एग्जाम्पल हमें नहीं मिला है। और मुझे लगता है कि तुम लीज के पास मेरे से बात करने के लिए तो नहीं आई होगी, तो जाओ और अपना काम करो, वरना काफी ज्यादा टेस्ट सब्जेक्ट इस तरफ बढ़ रहे हैं और मैं यहाँ बैठकर स्ट्रॉन्गहोल्ड 109 की बर्बादी होते हुए देखूंगा। ये सुनकर लुओ शिन्यू गायब होने लगती है। फिर सीन शिफ्ट होता है हजारों टेस्ट सब्जेक्ट की तरफ जो स्ट्रॉन्गहोल्ड 109 की दीवार पर चढ़ रहे होते हैं, और काफी सारे तो स्ट्रॉन्गहोल्ड के अंदर भी घुस चुके होते हैं। तभी कुछ टेस्ट सब्जेक्ट ने तो स्ट्रॉन्गहोल्ड की दीवारों को भी तोड़ दिया था। फिर सीन शिफ्ट होता है लुओ शिन्यू की तरफ जो एक पोर्टल खोलकर कहीं आई होती है। लुओ शिन्यू उस पोर्टल से बाहर निकलकर सोचती है यहाँ पे तो कोई भी नहीं है, क्या ये लोग बाहर टेस्ट सब्जेक्ट से लड़ने के लिए गए हैं, और सोचती है क्या लीज की रिसर्च उस हार्ड ड्राइव में है, जिससे हमें पता चलता है लुओ शिन्यू यूनिवर्सिटी में होती है। फिर वो गोली चलाकर उस ग्लास को तोड़ देती है। जब लुओ शिन्यू उस हार्ड ड्राइव को लेकर वापस अपने पोर्टल के पास जा रही होती है तभी लाइट्स ऑन हो जाती है, जिससे लुओ शिन्यू का पोर्टल कहीं गायब हो जाता है। लुओ शिन्यू सोचती है अरे यार, मैं अपनी शैडो गेट की एबिलिटी को बिना शैडो के नहीं इस्तेमाल कर सकती हूँ। लीज ने मेरे से निपटने के लिए इन शैडोलेस लाइट को लगाया है। अगर मैं यहाँ घंटों और उससे भी ज्यादा दिनों तक लॉक रहूं तो मुझे कुछ नहीं होगा, लेकिन यांग शाओजिन का क्या? टेस्ट सब्जेक्ट यहाँ पहुँच चुके हैं। फिर हमें यांग शाओजिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ टेस्ट सब्जेक्ट नीचे घूम रहे होते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है शायशु की तरफ जो बाकी लोगों के साथ होता है, और वो लोग स्ट्रॉन्गहोल्ड के गेट तक पहुंच चुके होते हैं। उस गेट को देखकर लू युआन कहता है भैया इसे कैसे खोलेंगे, तुम चिंता मत करो मेरे पास बॉम्ब है। ये कहकर शायशु ताश के पत्ते निकाल लेता है। ये देखकर बाकी के लोगों को कुछ समझ नहीं आता। फिर शायशु उन कार्ड्स को स्ट्रॉन्गहोल्ड के गेट पे लगाता है और दूर आकर कहता है टूटो। बूम, तभी एक जोरदार धमाका होता है। शायशु बोलता है काम हो गया, जिसे देखकर सभी का मुंह खुला का खुला रह जाता है। और वांग फ्यूगी बोलता है मुझे लगा नहीं था कि ताश के पत्ते इतने खतरनाक भी हो सकते हैं। फिर शायशु यांग शाओजिन को देखकर सोचता है यांग शाओजिन ये अभी तक गई नहीं, तुम लोग आगे बढ़ो, मैं अभी स्ट्रॉन्गहोल्ड जा रहा हूँ। चन वुडी सबको प्रोटेक्ट करो, और हाँ नॉर्थ की तरफ बढ़ना, मैं तुम तक बाद में पहुँच जाऊंगा। ये कहकर शायशु यांग शाओजिन की मदद करने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगता है। सिस्टर शायू कहती है लू युआन क्या तुम्हें अपनी भाई की चिंता हो रही है? नहीं तो मैं बस ये सोच रहा था कि मुझे उन्हें याद दिला देना चाहिए कि उन्होंने अभी भी साइकिल उठाई है। चलो अब चलते हैं। अगर मेरा भाई वापस स्ट्रॉन्गहोल्ड गया है तो वो काफी कॉन्फिडेंट होगा वापस जिंदा आने के लिए। चैन वुडी बोलता है मुझे तो ऐसा लगता है कि मास्टर वुमेन किंगडम की क्वीन के साथ भाग जाएंगे, तो फिर हमारी वेस्ट की जर्नी का क्या होगा? कोई बात नहीं, हम उस क्वीन को ही उठवा लेंगे। हमें दिखाया जाता है शायशु का ग्रुप ने स्ट्रॉन्गहोल्ड 109 को छोड़ दिया होता है और अब वो नॉर्थ की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तो चैप्टर 90 की शुरुआत होती है। शायशु सोचता है मैंने ध्यान नहीं दिया कि मैं अपने साथ बाइसिकल भी ले आया, वरना मैं इसे लू युआन को दे देता, और मेरी इन्वेंट्री भी जरूरत के सामान से भरी पड़ी है। तभी काफी सारे लोग मदद करो चिल्लाते हुए शायशु की तरफ बढ़ रहे होते हैं। ये देखकर शायशु सोचता है अब इन लोगों को पता चलेगा कि बाहरी दुनिया कैसी है।
सभी चीजें जो स्ट्रॉन्ग होल्ड के बाहर है वो काफी तेजी से इवॉल्व कर रही है और इन स्ट्रॉन्ग होल्ड में मुझे ऐसा कोई चेंज नहीं दिखा। ये लोग अभी तक एक फेक जिंदगी जी रहे थे और ये बड़ी दीवारें जो इन्हें प्रोटेक्ट कर रही है, इनका भी काफी बड़ा हाथ है इनके इवोल्यूशन को रोकने का। तभी एक टेस्ट सब्जेक्ट यांग शाओजिन की बिल्डिंग से नीचे गिरता है और हमें दिखाया जाता है यांग शाओजिन ने गोली चलाना शुरू कर दिया है और 2 और टेस्ट सब्जेक्ट को मौत के घाट उतार दिया है। ये देखकर शाओजिन सोचता है अच्छा हुआ थोड़ी देर के लिए यांग शाओजिन उन टेस्ट सब्जेक्ट को संभाल सकती है, मेरे पास अभी भी टाइम है। ये कहकर शाओजिन उस बिल्डिंग की तरफ बढ़ने लगता है। यांग शाओजिन उसे अपनी तरफ आते देख एक स्माइल करती है। तभी कुछ लोग उसे पहचानते हुए कहते हैं ये तो वही बच्चा है ना जिसने हमसे 2 दिन पहले काफी सारा सामान खरीदा था। तो क्या इसे पता था कि ऐसा खतरा आने वाला है? अगर इसे पहले से खतरे के बारे में मालूम था तो ये इस समय वापस क्यों भाग रहा है? तभी पीछे से कोई चिल्लाता है मेरी मदद करो। ये सुनकर शाओजिन सोचता है ये टेस्ट सब्जेक्ट तो बिल्कुल भी रहम नहीं दिखा रहे हैं। तभी 3 टेस्ट सब्जेक्ट शाओजिन के सामने आ जाते हैं। ये देखकर शाओजिन अपनी ब्लैक ब्लेड निकालता है और उन टेस्ट सब्जेक्ट पर कूद पड़ता है और काफी अमेजिंग तरीके से जितने भी टेस्ट सब्जेक्ट शाओजिन के आसपास होते हैं शाओजिन एक ही बार में उनके 2 टुकड़े कर देता है और उन्हें मारकर शाओजिन फुल एटीट्यूड में खड़ा होता है। ये देखकर एक लड़की कहती है माँ देखो वो रेन शाओजिन है जो एक रेफ्यूजी है जिसे आपने दूसरी क्लास में ट्रांसफर करवाया था। ये सुनकर उसकी माँ उसे धक्का देते हुए कहती है अगर तुम उसे जानती हो तो उसे हमारी मदद करने के लिए कहो। शाओजिन के पास उनकी बकवास सुनने का टाइम नहीं होता है और वो तेजी से यांग शाओजिन की तरफ बढ़ने लगता है। तभी एक नोटिफिकेशन आता है स्ट्रॉन्ग होल्ड के सिटीजन्स को बचाओ। तभी शाओजिन अपने सामने एक टेस्ट सब्जेक्ट और एक इंसान को देखता है। वो टेस्ट सब्जेक्ट अपने हाथ में एक सिरिंज लिया होता है जो वो उस इंसान की गर्दन पे डालता है। ये देखकर शाओजिन सोचता है ये क्या कर रहा है और ये इस इंसान में क्या इंजेक्ट कर रहा है। तभी वो इंसान भी टेस्ट सब्जेक्ट में बदलने लगता है जिसे देखकर शाओजिन सोचता है क्या इनके पास सच्ची में दिमाग आ गया है। तभी तो इन टेस्ट सब्जेक्ट ने दोबारा इंसानों के स्ट्रॉन्ग होल्ड पे हमला करा क्योंकि इन्हें खाना और अपने ग्रुप को बढ़ाने के लिए इंसान चाहिए थे। इन लोगों ने स्ट्रॉन्ग होल्ड 113 के लोगों को भी इसी तरह टेस्ट सब्जेक्ट बनाया होगा। अब इनके पास इतनी ताकत आ गई है कि ये पूरे के पूरे स्ट्रॉन्ग होल्ड पे भी अपना कब्जा जमा सकते हैं और पीछे वो इंसान पूरी तरह से एक टेस्ट सब्जेक्ट बन गया होता है। शाओजिन वहाँ से भागते हुए सोचता है अभी इन्हें छोड़ो, पहले मुझे यांग शाओजिन को यहाँ से बाहर निकलवाना होगा। फिर शाओजिन उस बिल्डिंग तक पहुँच चुका होता है और शाओजिन ने अपनी शैडो भी बाहर बुला ली होती है। शाओजिन सोचता है अब मुझे और कोई गोलियां चलने की आवाज सुनाई नहीं दे रही है। अब तक तो वो टेस्ट सब्जेक्ट छत पे भी पहुंच गए होंगे और यांग शाओजिन को उनसे क्लोज रेंज में फाइट करना पड़ रहा होगा। फिर शाओजिन अपनी शैडो पे बैठकर ऊपर चढ़ते हुए सोचता है काश मैंने लुओ शिन्यू की एबिलिटी पूरी तरह से कॉपी कर ली होती, फिर तो मुझे इन मुसीबत का सामना ही नहीं करना पड़ता। तभी 2 टेस्ट सब्जेक्ट खिड़की तोड़कर बाहर निकलते हैं। शाओजिन उसे देखकर बोलता है क्या तुम्हें डर नहीं लगता? मैंने पहले ही तुम्हारे काफी साथियों को मार डाला है। लेकिन ऐसा लगता है शाओजिन की बातें का उन पे कोई असर नहीं पड़ता और वो शाओजिन की तरफ बढ़ने लगते हैं। ये देखकर शाओजिन अपनी शैडो के साथ उन पे कूद पड़ता है और वो टेस्ट सब्जेक्ट्स भी शाओजिन की तरफ कूद पड़ते हैं। लेकिन शाओजिन और उसकी शैडो दोनों ही उन टेस्ट सब्जेक्ट का सिर धड़ से अलग कर देते हैं और फिर शाओजिन की शैडो एक खिड़की पकड़ लेती है जिससे वो दोनों नीचे गिरने से बच जाते हैं। फिर शाओजिन उस पर बैठकर बोलता है भागो। ये सुनकर उसकी शैडो भी तेजी से दीवारों पर भागने लगती है और फिर छत पकड़कर उसका सहारा लेकर छत पर कूद कर आते हैं और फुल हीरो स्टाइल से छत पर लैंड करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए।